हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम नेक्स्ट कड़ी के साथ आपके साथ फिर उपस्थित हैं। किस टॉपिक पर? 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर। आज हम बात करने वाले हैं जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज कोविड के समय में दिया है, उसकी 2 दिन की ब्रीफिंग जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने की, उसके पर वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम तीसरे दिन की ब्रीफिंग अर्थात 15 तारीख जो है उसकी ब्रीफिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको सभी को मैं पिछले 2 वीडियो पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ आसान भाषा में। और आप जो लोग भी हैं, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि वो जो 1 से 1.5 घंटे में ब्रीफिंग करते हैं उसको सरल भाषा में 15 मिनट में समझ सकें, आसान भाषा में, जनता की भाषा में समझाया जा सके, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत सारे पैकेज की वो घोषणा कर चुकी हैं। तीसरे दिन जो इन्होंने घोषणाएं की कोविड को रिलेटेड विशेष पैकेज में, उसमें बहुत सारी मुझे जो है वो आगे डिस्कस करूंगा। तो उस घोषणाओं में उन्होंने कुल 11 घोषणाएं की। कुल कितनी घोषणाएं की? कुल 11 घोषणाएं की। उन 11 घोषणाओं में से 8 घोषणाएं अलग अलग सेक्टर की हैं और जो 3 घोषणाएं हैं वो ढांचागत या इंफ्रास्ट्रक्चरल घोषणाएं हैं। तो ढांचागत घोषणाओं को हम बाद में देखते हैं। पहले जो इन्होंने 8 घोषणाएं की और किस किस सेक्टर में की और क्या किस चीज के लिए की, उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली घोषणा उन्होंने किसानों के लिए की। किसके लिए की? किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि किसानों को सबसे बड़ी जो परेशानी आती है कि उनकी फसल है, अगर उनको सही रेट नहीं मिल रहा है तो उसको वो स्टोर कर सके, उसको कुछ दिन के लिए रख सके। उनको स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ती है, भंडार गृहों की जरूरत पड़ती है। तो भंडार गृहों की संख्या उतनी देश में नहीं है, तो उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भंडार गृह के 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। कितना किया है? 1 लाख करोड़। इसके लोन देंगे। इसका 1 लाख करोड़ को क्या होगा? लोन मिलेगा, जिससे क्या होगा, लोग लोन लेकर वेयर हाउसेस बना सके, भंडार गृह बना सके, जिससे किसान अपनी फसलों का सही दाम आने का इंतजार कर सके और उसका स्टोर कर सके। क्योंकि आप सभी को पता है किसानों की जब फसल आती है तो उनको स्टोर ना करने के कारण कई लोगों का फसल खराब हो जाती है। तो उसको डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या दिया है? किसानों के भंडारण को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। ये उनकी पहली घोषणा हो गई। दूसरी घोषणा उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए की है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए की। अब ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहलाती है? देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका यूज करके कुछ समय तक के लिए उसको यूज करके कुछ समय अधिक के लिए उनको क्या है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्रिजर्व करके अर्थात कुछ समय एक्स्ट्रा के लिए। जैसे मैं आपको समझाऊं, जहां अधिक टमाटर होते हैं तो वहां क्या किया जाता है? टमाटर का सॉस बना दिया जाता है। सॉस बनाने में उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं जिससे वह कई महीनों तक खराब नहीं होता है और सॉस का यूज है। तो जहां टमाटर की खेती अधिक होगी वहां पर क्या, टमाटर से सॉस बनाने की फूड प्रोसेसिंग यूनिट बन जाएगी, छोटी सी लग जाएगी। तो ये कहलाती। जहां आलू अधिक होते हैं वहां आलू से चिप्स बनाकर, वेपर्स बनाकर, पैक कर उनकी प्रोसेसिंग हो सकती है। ये कई प्रकार की जो फूड प्रोसेसिंग होती है। अचार बनना, आम ज्यादा होते हैं, अचार बन सकते हैं, तो ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आते हैं। फूड प्रोसेसिंग के उत्पादों को बेचने और उसकी मार्केटिंग करने के लिए 2 चीज में, उनके उत्पाद को बढ़ाने, बेचने और मार्केटिंग करने के लिए सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए की बात कही है। कितनी बात कही है? 16,000 करोड़ रुपए की सरकार ने इसके लिए बात कही गई है। फिर अगले अपन आते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरी बात कही है उन्होंने मछली पालन, फिशरीज पर। मछली पालन के धंधे को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा है हम 20,000 करोड़ रुपए लेकर आएंगे। अब ये 20,000 करोड़ वही कैसे? लोन के माध्यम से उनके डेवलप धंधा बढ़ाने के लिए लोन मिलेगा, है ना। उसके लिए कैसा क्या मिलेगा, किस रेट में मिलेगा, ये कोई अभी डिस्क्रिप्शन नहीं है। फिर एक और बहुत अच्छी चीज जो कृषि से संबंधित ही रहती है, पशुओं के टीकाकरण। 53 करोड़ पशु लगभग हमारे यहाँ हैं, तो 53 करोड़ पशुओं को टीकाकरण, वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने एक बजट एलोकेटेड किया है। वो होगा 13,300 करोड़। ये क्या है? ये हालांकि उन्होंने बजट में भी बात कही थी इसकी, मैं बजट और इस पर बात करूंगा पैकेज की। पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं, क्या सरकार का यह सही कदम है कोविड से जोड़कर इनको पेश करना, जो चीज उन्होंने बजट में भी पेश की गई थी। फिर हम बात करते हैं, उन्होंने कहा पशुपालन उद्योग के लिए अलग से 15,000 करोड़।
जो पशुपालन उद्योग करते हैं, उसका उद्योग धंधा बनाते हैं, पशु जैसे मुर्गी पालन हो गया, ये सब चीजें हो गया, कुक्कुट पालन, तो उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान वही लोन के जरिए किया। फिर अगला किया इन्होंने हर्बल खेती। अब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ये हर्बल खेती क्या कहलाती। हर्बल खेती मतलब जो औषधि वगैरह का खेती होती है वो खेती हर्बल खेती कहलाती है। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो औषधियों के रूप में यूज होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन के लिए सरकार ने 4,000 करोड़ का प्रावधान किया है हर्बल खेती के लिए। फिर अगला बात करें मधुमक्खी पालन, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है अभी मधुमक्खी पालन में। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसके लिए? 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। फिर अगला फल सब्जियों के भंडारण, फल सब्जी भंडारण और पशुओं के परिवहन को सुधारने के लिए फल सब्जी का एक्स्ट्रा भंडारण हो। क्या है? फल सब्जी के लिए ऐसे भंडार गृह की यूज नहीं होते जो किसानों के बात की लेते। क्या है? कई प्रकार के फल सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोर के यूज जरूरत पड़े। कोल्ड स्टोर क्या होता है? एक ऐसा भंडार गृह है जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, जिससे कई दिनों तक वहाँ सामान रखा रहता है। अभी हमारे हर जिले में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की बहुत कमी है, तो उनके भंडारण और पशुओं के परिवहन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये 8 सेक्टर हो गए जिनके अंतर्गत सरकार ने ये बहुत सारी घोषणाएं की। लेकिन बात यह उठती है कि ये जो घोषणाएं सरकार ने की हैं क्या कोविड के कारण ही की है? ये सब उसके पहले नहीं कर रहे? नहीं, ये इनमें से बहुत सारी घोषणाएं टीकाकरण की हो गई, हर्बल खेती की हो गई, मधुमक्खी पालन की हो गई, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की हो गई, भंडार गृह के लिए सरकार ने बजट में भी एलोकेशन किया है। लेकिन उस बजट में एलोकेशन करने के साथ साथ उस एलोकेशन को अभी बोला कोविड के टाइम पर हम ये लेके आ रहा है, तो ये सही नहीं होगा कि सरकार जो पहले बोल चुकी है और वह अभी उसको अलग से गिनाए सरकार को कि हम इतना पैकेज लेके आए। ये तो वही बात हो गई जैसे किसी पेरेंट्स ने या किसी माता पिता ने अपने बच्चे को बोला कि हम आपको कुछ अलग से करेंगे, कुछ अलग से 1 लाख का प्रावधान करेंगे, और वह जाके गिना दे कि हमने आपके बर्थडे पे इतना खर्च किया, आपके पढ़ाई पे इतना खर्च किया, आपके खाने पे इतना खर्च किया, यह हो गया 1 लाख रुपए। तो ऐसी ही बात है। हालांकि इस पर और भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हम उस आंकड़े को, उस चीज को समझ रहे हैं जो उन्होंने दिया। अब 3 जो ढांचागत घोषणाएं थीं, ये जो 3 ढांचागत घोषणाएं थी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, उन घोषणाओं को समझ लेते हैं। अच्छी घोषणाएं हैं। इन्होंने कहा असेंशियल कमोडिटी एक्ट। असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बना था। हिंदी में इसे कहते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसे यह बेअसर कर देगी गवर्नमेंट कानून से। इस कानून को बेअसर कर देगी। था क्या इस कानून में? पहले तो ये समझना पड़ेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम सरकार को ऐसी पावर देती है, क्या होता है जब किसी वस्तु के रेट बढ़ते हैं, किसी चीज की आमदनी कम होती है, रेट बढ़ते हैं या आवक कम होती है, तो उसके प्रोडक्शन या मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सरकार विशेष नियम बना सकती है। जैसे उसका रेट तय कर सकती है, उसके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर रोक लगा सकती है या टैक्स बढ़ा सकती है। जैसे आलू प्याज के रेट बढ़े थे 2014 में, मोदी जी ने ऐसा किया था। तो ये सारे कर सकती है सरकार। तो सरकार ने कहा इसको बेअसर कर देंगे। और अब जैसे आलू प्याज ये सारी चीजों को, प्याज पे सरकार ने तय कर दिया था, कीमत तय कर देते कि इतना रेट पर ही है, तो अब सरकार नहीं करेगी, बाजार मूल्य पर ही चलेंगे, जिससे व्यापारियों किसानों को नुकसान नहीं होगा, ये उनका कहना है। हालांकि जब हमने देखा कि सरकार इनका यूज करती थी तो जो एक्चुअल किसान है उनको उतना लाभ नहीं होता था, जो बिचौलिए होते थे उनको लाभ हो जाता था। तो देखते हैं इस कानून को समाप्त करने से कितना क्या असर पड़ेगा, ये किसान ही जानेंगे। फिर दूसरा जो स्टेप सरकार ने उठाया, सरकार ऐसा कानून बनाएगी जिससे जो किसान हैं अपनी फसल को किसी राज्य में किसी भी व्यापारी को बेच सके। ऐसा कानून बनाएगी, लेकिन कब बनाएगी ये है अभी नहीं कहा है, तो बनाएगी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फिर सरकार फसल की बुवाई के समय ही उसका फसल की कीमत तय करेगी। पहले क्या होता था कि जब गेहूं की खरीदी या कोई भी फसल की खरीदी होनी, उससे कुछ समय पहले ही सरकार फसल का रेट तय करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। जब फसल की बुवाई होती है उसी समय सरकार फसल की कीमत तय कर देगी, जिससे किसानों को अंदाज हो जाएगा कि कितनी फसल पे कितना रकम मिलना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिक चीज़ों में जो चेंजेस है, नियम कानून है, उससे किसानों को। हालांकि ये जो चीज़ है कोविड के कारण नहीं, सरकार तो ये पहले से ही किसानों के लिए 2022 तक उनकी आय दुगनी करने के लिए
ये बात कह चुकी है तो उनको कदम वैसे ही उठा रही थी, तो उसमें उठाया गया है यह कदम है, उसको जोड़ दिया गया है। कोविड के समय लाया गया विशेष 20 लाख करोड़ का पैकेज। मैंने दूसरे वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो आया उसमें भी आपको समझाया था कि 20 लाख करोड़ कैसे हो सकते हैं, कैसा यूज़ किया है, उसका अलग डिस्कशन है। अब जो आज का जो ब्रीफिंग है और कल 11 बजे शायद फिर से वो आनी, उसकी दोनों की ब्रीफिंग का एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के लिए ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे यह समझ दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।